प्रिय भक्तों, आप सभी को राधे संसार परिवार के ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी को अगस्त माह की पहली एकादशी, जिसको आप सभी लोग परम एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी, जैसे व्रत किस प्रकार करते हैं, व्रत के दौरान कौन से मंत्रों का जाप करें एवं परम एकादशी की व्रत कथा आदि समस्त जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और अगर आप इससे पहले निकली एकादशियों जैसा कामिका एकादशी, पद्मिनी एकादशी और अन्य आने वाली एकादशियों की भी कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब श्री राधा रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे संसार पर। और अगर आपको आगे भी इसी प्रकार से वर्ष में आने वाले हर त्योहार की तिथियां, हमारे सबसे पवित्र धर्म सनातनी धर्म हिंदू धर्म से संबंधित हर प्रकार की जानकारी लेते रहना है, तो हमारे चैनल राधे संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आप भी किसी अति आवश्यक विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परम एकादशी व्रत एक हिंदू व्रत है जो हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे सभी हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा मनाया जाता है। परम एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। दशमी तिथि की शाम को सात्विक भोजन करें। एकादशी तिथि की सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और जल अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें। व्रत कथा सुने या पढ़े। दिन भर उपवास रखें और सात्विक भोजन करें। द्वादशी तिथि की सुबह स्नान करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। परम एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को सभी सुखों को प्राप्त कराता है और उसे सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। परम एकादशी व्रत के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। सभी पापों का नाश होता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी सुखों को प्राप्त होता है। सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धन, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परम एकादशी व्रत एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत है। परम एकादशी व्रत की पूजा विधि के कुछ विशेष नियम इस प्रकार हैं। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी प्रकार का मांस या मदिरा का सेवन न करें। किसी भी प्रकार का झूठ या कपट न करें। किसी भी प्रकार का क्रोध या घृणा न करें। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी स्तुति करें। व्रत के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। परम एकादशी व्रत करने से मनुष्य को सभी सुखों और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति कराता है। परम एकादशी के अवसर पर विशेष मंत्रों का जाप करना धार्मिक अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण अंश होता है। परम एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने और उनके नामों का जाप करने से मन शुद्ध होता है और कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। नीचे दिए गए हैं कुछ परम एकादशी के मंत्र। श्री विष्णु मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि मंत्र। ओम नमो नारायणाय। श्री कृष्ण मंत्र। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। एकादशी मंत्र। ओम एकादशी व्रतं आचरामि पापं नाश्यामि वासुदेव।
अब श्री हरि विष्णु कृपा से शुरू करते हैं इस व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक सुमेधा नामक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और परोपकारी था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और व्रत रखता था। एक दिन सुमेधा की पत्नी पवित्रा बीमार हो गई। सुमेधा ने उसे सभी प्रकार के उपचार कराए, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन सुमेधा के घर महर्षि कौंडिन्य पधारे। सुमेधा ने महर्षि को अपनी पत्नी के बारे में बताया। महर्षि ने सुमेधा को परम एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। सुमेधा ने महर्षि की सलाह मानी और परम एकादशी का व्रत किया। व्रत के बाद सुमेधा ने महर्षि को भोजन कराया। महर्षि ने भोजन करने के बाद सुमेधा की पत्नी पवित्रा को आशीर्वाद दिया। पवित्रा का तुरंत ही स्वास्थ्य लाभ हो गया। सुमेधा और पवित्रा बहुत ही खुश हुए। उन्होंने महर्षि को धन्यवाद दिया और महर्षि के चरण छुए। महर्षि ने सुमेधा और पवित्रा को आशीर्वाद दिया और कहा कि परम एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। सुमेधा और पवित्रा ने महर्षि की बात मानी और जीवन भर परम एकादशी का व्रत किया। वे दोनों बहुत ही सुखी और समृद्ध हुए। वे दोनों मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। और एक अन्य कथा कुछ इस प्रकार है। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है, उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, श्वशुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं, जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी,
मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अगर आप इस पावन व्रत की कथा सुनने के बाद एकादशी एवं विष्णु भगवान की आरती का भी श्रवण करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि यह व्रत एवं व्रत कथा आप सभी के लिए 100 गुना फलदायी हो और जो भी आपके मित्र या संबंधी भी इस व्रत का अनुसरण करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें एवं धर्म लाभ कमाए और वर्ष में आने वाली समस्त एकादशियों की जानकारी एवं कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हमारा चैनल राधे संसार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी व्रतों की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। और आज की वीडियो लाइक व शेयर करना न भूले और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखकर अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखे।